हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज विद सुमन पर। आप सबको बता दें कि आज बहुत समय के बाद मैं आप सबके सामने लाइव आई हूं। आप सभी के लिए, जितने भी यहां पर डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षु हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं आप सबके विषय में अगर देखा जाए तो आप सबके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और जिस अन्याय को सहते हुए आप सभी इतना समय जो बर्बाद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आप सबने भरपूर प्रयास भी किया, लेकिन आप सबको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं किया गया। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप सबने देखा होगा, आप सबको वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ सूचित की गई थी। यहाँ पर बीएड वालों को भी प्रमोट कर दिया गया और जितनी भी सेमेस्टर परीक्षाएं लेट हो रही थी, सभी परीक्षाओं को प्रमोट किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डीएलएड 2019 बैच के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और अब आप सबके लिए ये लास्ट चांस है, लास्ट धरना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी जितनी बहनें हैं, उन सब की अगर बात की जाए तो हमारी बहनें कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैक प्रशिक्षुओं की। अगर बैक प्रशिक्षु ज़्यादातर देखा है तो हमारी बहनें हैं। और मैथ, आप सबके मैथ में ज़्यादातर हमारी बहनें जो हैं, उन सब की बैक लगी हुई है। 80% परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी मैथ में बैक लगी हुई है। और यहाँ पर स्कूटनी का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी लेट होता चला जा रहा है। प्रॉपर यहाँ पर प्रशिक्षु अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सचिव जी कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं थर्ड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिव जी, या फिर कहा जाए कि पीएनपी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी गलती है। वो सब यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर, जितने भी सेकेंड सेमेस्टर में चाहे पास प्रशिक्षु हों, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में बैक प्रशिक्षु हों, उन सब के लिए कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको बताया गया था कि पूर्व जो धरना हुआ था, उस धरने में आप सबके लिए बात की गई थी प्रमोट की, लेकिन साक्ष्य भी दिए थे यहाँ पर, आप सबकी टीचिंग के भी साक्ष्य दिए थे यहाँ पर। लेकिन अगर कहा जाए तो आप सबको एक तरह से टाल दिया गया था, क्योंकि सचिव जी को भी पता था कि आचार संहिता लगने वाली है और आप सभी प्रशिक्षु आचार संहिता लगी है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ऐसी डेट रखी गई और उस डेट को कैंसिल होना ही था। साथियों, आप सबको बता दें कि हमने आप सबके लिए, जब आप सबकी डेट आई थी उसी टाइम हमने आप सबको चैनल के माध्यम से बताया भी था और सूचित भी किया था कि आप सबके एग्ज़ाम जो हैं हटने वाले हैं। लेकिन कुछ हमारी बहनों ने, कुछ हमारे भाइयों ने बात को माना भी था, लेकिन कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी थे जो अदर और सेमेस्टर के थे, लेकिन वो यहाँ पर प्रशिक्षुओं को गुमराह कर रहे थे और प्रॉपर बोल रहे थे कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा। उसी टाइम हम लोगों ने पूरा प्रयास भी किया था कि आप सबको प्रमोट कराया जाए और आप सबके लिए एक दिन नहीं 2-3 दिन का धरना रखा जाए। लेकिन जो आप सबको गुमराह करने वाले लोग थे, उन्होंने आप सबको आगे नहीं बढ़ने दिया और आप सबकी परीक्षाओं को क्लियर करवाने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन आज आप सब वहीं के वहीं खड़े हैं और ना ही आप सबकी परीक्षाएं हो पाई और ना ही आप सब प्रमोट हो पाए। तो अब यहाँ पर आप सबके हाथ में है, आप सब हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप सब इस वीडियो को कितना शेयर कर रहे हैं, कितना अपने साथियों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो डीएलएड 2019 बैच का धरना होने वाला है, ये धरना आप सबका अंतिम और निर्णायक धरना होने वाला है। क्योंकि अगर आप सब इस धरने में एकत्रित नहीं हो पाए तो आप सबको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी नामुमकिन ही समझिए। क्योंकि यहाँ पर अगर
पीएनपी पर पूरा दबाव बनाना है तो आप सबके लिए एकत्रित होना बहुत आवश्यक है। हमारी जितनी बहनें हैं उन सब के लिए बहुत ताने सुनने होते हैं। आसपास के लोग भी पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो उनको जवाब भी देना होता है कि हम डीएलएड कर रहे हैं। अब डीएलएड करते हुए आपको कितनी सालें हो गई? 2 सालें कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पर एग्जाम कितना हुआ है? 2 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। उसमें भी कुछ प्रशिक्षु जो है बैक लगे हुए हैं, अभी भी उनका भी बैक क्लियर नहीं कराया गया है। अगर हम कॉलेज में पूरा पैसा देते हैं किसी भी जो है विषय को लेकर, किसी भी यहाँ पर जो कोर्स होता है उस कोर्स को लेकर, अगर हम कॉलेज में पूरा पैसा देते हैं तो समय से हमारा जो है समय रहते क्यों नहीं कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। बहुत से मुद्दे हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए। तो आज बहुत समय के बाद मुझे आप सबके साथ लाइव आना हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आप सब का दर्द है, वो सब दर्द आप सब जो सह रहे हैं अभी तक, आप सबकी नहीं सुनी जा रही है, वो सब दर्द इस धरने में आप सब जरूर अपना दर्द बांटें। और जो हमारी बहनें हैं, जिनकी कुछ बहनों की हमारी यहाँ पर शादी रुकी हुई है इसी कारण कि अभी वो 3rd सेमेस्टर प्रमोट नहीं हुई हैं, डीएलएड नहीं हुआ है, क्या कर रही हैं कैरियर को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि शादी के बाद पढ़ाई कर पाना या फिर आगे घर की जिम्मेदारी संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो समय होता है डीएलएड तक पहुँचते पहुँचते कम से कम यहाँ पर 22 से 24 साल लग जाता है। तो 24-25 साल की एज में शादी का भी समय होता है। तो हमारी यहाँ पर बहनों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बैक भी लगी हुई है और अभी डीएलएड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी अगर कहा जाए तो क्या कहा जाए, घर वालों ने भी यहाँ पर सब्र छोड़ दिया है। और बहुत से प्रशिक्षु यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रॉपर कमेंट्स के माध्यम से अपनी व्यथा को बता रही हैं। तो बहुत दुख होता है आप सबकी परेशानी को देखते हुए। इसीलिए आज सबके सामने हम यहाँ पर आप सबका साथ देने के लिए तैयार हैं। और जितने भी हमारे डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो सब भी धरने में पहुँचे। 14 तारीख को दिन सोमवार आप सबके लिए पीएनपी पर जो धरना रखा गया है, उस धरने के लिए सभी भाई सभी बहनें एकत्रित हों। डीएलएड बैक प्रशिक्षु 3rd सेमेस्टर प्रमोट कराने के लिए और बैक पास प्रशिक्षु सब एकजुट हों। सब इस अंतिम और निर्णायक लड़ाई को सफल बनाएं। आप सभी कम से कम वहाँ 10 से 15 हजार की जनसंख्या में सभी प्रशिक्षु पहुँचे और एक अनवरत धरना रखें, जिस धरने को आप सभी सफल बनाएं और आप सब एक इम्यूनिटी के साथ वहाँ पर अपनी निर्णायक हक की लड़ाई को रखें। आप सबसे यही कहना है और आप सभी भाई बहन एकजुट होते रहें। आप सबका साथ और प्रयास सफल हो। थैंक यू, धन्यवाद।